नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात। और जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश पुलिस चला रही है नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान, जिसके लिए हम लगातार आपके कनेक्शन, आपकी बात करवा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों से। और उन्हीं में से एक अधिकारी आज सुमन गुर्जर मैम हमारे साथ है, एडिशनल एसपी ग्वालियर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू कल्पना, थैंक यू सभी श्रोताओं को बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजें हैं जो हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, अपने एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो बदल रही हैं। मैम, बदलती हुई चीजों को लेकर अगर हम बात करें, नशा मुक्ति के खिलाफ आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उस चीजों पर हम बात करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। ऐसे में आपकी पुलिस की जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी पुलिस की जर्नी 1998 में शुरू हुई थी, जब मैं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा से चयनित होकर और डीएसपी के पद पर सिलेक्ट हुई। और मैंने जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी सागर में प्रशिक्षु डीएसपी के रूप में वहाँ पदभार ग्रहण का अपना कार्य ग्रहण किया जी। और 1998 के बैच से हैं मैम, और आप समझ रहे हैं जब एक लंबा समय आपका होता है किसी भी सेवा में, तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और आज नशा मुक्ति के अभियान में आप देख रहे होंगे बहुत सारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो लगातार अपने अनुभव के तालमेल के साथ ग्वालियर पुलिस में बहुत सारे बदलाव चला रहे हैं। मैम, इन्हीं बदलावों के साथ अगर मैं बात करूँ, नशा मुक्ति का बीड़ा मध्य प्रदेश पुलिस ने उठाया है। ऐसे में अगर हम अभी बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, तो क्या इस अभियान के तहत किन किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा रहा है, किन चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, ये नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी श्री कैलाश मकवाना जी की पहल पर 15 जुलाई से 30 जुलाई तक के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया है, लॉन्च किया गया है। पुलिस के सभी थाने, सभी जिले मिलकर एक जागरूकता, एक समाज में नशा मुक्ति के प्रति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि कोई भी सामाजिक बुराई, कोई भी अपराध केवल पकड़ा धकड़ी करने से, केवल उस पर दंडात्मक कार्रवाई करने से उससे नहीं रुकता, जब तक कि उसके प्रति एक सामाजिक अवेयरनेस नहीं होगी जी। और हम देख रहे हैं कि आज के युवाओं में, किशोरों में नशे के प्रति एक रुझान निरंतर बढ़ता जा रहा है, यकीनन। और स्कूल, कॉलेज, इवन छोटे छोटे शहर भी अब इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। इसकी पहुंच से दूर, किसी की पहुंच से भी दूर ज़्यादा रह नहीं गया। तो ऐसे में एक युवाओं को इसके प्रति अवेयर करना कि नशे की ओर कदम बढ़ाने से कितना घातक है आपके लिए, और ये आपकी समझ को, आपकी सोच को किस तरह प्रभावित करेगा। मध्य प्रदेश पुलिस ये कैंपेन नारकोटिक्स विभाग के साथ मिलकर और अन्य विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, इनके साथ मिलकर ये कैंप चला रही है। इसमें जैसे मैं अगर ग्वालियर की बात करूँ, तो ग्वालियर में इसकी शुरुआत 15 जुलाई को माननीय पुलिस महानिदेशक श्री अरविंद सक्सेना जी सर के द्वारा कटोरा ताल पर एक विशेष बड़ी, एक वृहद साइकिल रैली का शुरुआत करके हुई थी। इस साइकिल रैली में शहर के सभी प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिकों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, साइकिल क्लब्स जो शहर में चल रहे हैं उनके द्वारा, साथ ही विभिन्न विद्यालयों के छात्रों, बच्चों के द्वारा, स्काउट एंड गाइड, एनसीसी और सभी समाज के सभी वर्गों, पत्रकारों, अधिकारियों, इनके साथ मिलकर एक साइकिल रैली बाड़े तक, महाराज बाड़े तक निकाली गई। तो इससे एक संदेश गया। दूसरा, मानव श्रृंखलाएं बनाई गई। स्कूल कॉलेजों में जा के हम डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके खतरों से, इसके परिणामों से समझा रहे हैं। मैं खुद जा रही हूँ, पुलिस अधीक्षक महोदय जा रहे हैं, हमारा पूरा स्टाफ जा रहा है। जो इसके हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पर के लोग ज़्यादा नशे में ज़्यादा गिरफ्त पाए गए हैं, नशे का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ऐसे स्थानों, स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियों, बस स्टैंड्स वगैरह, इन स्थानों पर पुलिस निरंतर जा रही है, उन लोगों को चिन्हित कर रही है जिनके द्वारा नशा किया जा रहा है जी। कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न सामाजिक संगठन, शासकीय संगठन, और किस तरह यदि कोई हमें व्यक्ति मिलता है जो नशे गिरफ्त में है, तो उसको मोटिवेट करके उसके रिहेबिलिटेशन के लिए किस तरह काम किया जा सकता है, इसको लेके एक वर्कशॉप की जा रही है। नुक्कड़ नाटकों के द्वारा अभी बयाताल पर एक संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया उसके द्वारा। तो इस प्रकार विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीके से एक वातावरण नशा मुक्ति के खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही है। जी मैम, जब भी नशे की बात आती है तब हमें यंग जनरेशन की हम बात करें, सबसे अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे जल्दी नशे की गिरफ्त में आते हैं। और जब हमारा फ्यूचर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे देश के फ्यूचर है, और जब कोई ऐसे छोटे बच्चे हमें दिखते हैं, तो आपको एक लंबा समय पुलिस की सेवा में हुआ है, अगर आपको लगता है कि इस तरीके के बच्चे कोई गतिविधियों में संलिप्त हैं, ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील की जाए और कैसे फिर उन्हें एक सही भविष्य की ओर आगे बढ़ाया जाए? देखो, इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ है काउंसलिंग, है ना।
तो जो कि काउंसलिंग पुलिस समय समय पर करती ही रहती है ना। और इसको हमने अभी कुछ हेल्पलाइन नंबर भी इस नशा मुक्ति अभियान के तहत जारी किए गए हैं कि जिनमें पुलिस को तो ठीक ही है, अगर आपको भी कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कि नशे की गिरफ्त में हैं और हम चाहते हैं कि वो नशे की गिरफ्त से निकलें, तो भाई हम उनके लिए क्या करें। तो ये टोल फ्री नंबर राज्य शासन के द्वारा इसमें जारी किए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। एक है मानस हेल्पलाइन 1933। दूसरी है नेशनल सुसाइड हेल्पलाइन। अगर मान लो हमें लग रहा है कि मानस हेल्पलाइन में काउंसलिंग करते हैं, सुसाइड हेल्पलाइन में ये है कि अगर कोई मान लो ऐसी स्थिति तक पहुंच गया है कि उसको अब अपना जीवन जीना ही कठिन लग रहा है, तो वो है 14416। तीसरा है नशा मुक्ति हेल्पलाइन। ये नशा मुक्ति हेल्पलाइन मुझे लगता है जो आपने बात कही उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये है 14446। मैं फिर से बोलती हूँ 14446 14446 जी। और लास्ट है ये जो मध्य प्रदेश पुलिस और नारकोटिक्स विभाग का टोल फ्री नंबर है, वो है 70491 00785। फिर से रिपीट करती हूँ 70491 00785। इन नंबरों पे यदि आप कॉल करते हैं, इन नंबरों पे यदि आप टोल फ्री नंबर हैं, किसी की जानकारी देते हैं, तो वो इसमें कर सकता है। दूसरी बात, अपने यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल हजीरा में है उसमें एक OST विंग है शासन की, जो कि जो भी ओरल ड्रग्स जो ले रहे हैं, जैसे या इंजेक्शन से जो ड्रग्स ले रहे हैं, इंजेक्टिव ड्रग्स जो ले रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन यदि वहाँ हो जाए तो फिर एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद पूरी काउंसलिंग, पूरी मेडिसिन, पूरी रिहेबिलिटेशन पूरा उनके द्वारा किया जाता है। तो उनके अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराने की मुहिम भी हमारे द्वारा चलाई जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा जो भी सभी श्रोता सुन रहे हैं, ग्वालियर जिले के नागरिक जो सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन टोल फ्री नंबरों का उपयोग करके आप अधिक से अधिक लोगों को नशे से मुक्त होने की ओर प्रेरित करें। जी मैम, महानगर की बात करें, ग्वालियर महानगर है, 16 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है और बहुत सारी इसमें अभी भी शराब की दुकानें हैं, बहुत सारे हॉटस्पॉट हैं। तो ऐसे हॉटस्पॉट्स पर पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है कि जो कई बार घटनाएं जो होती हैं, जो कई बार महिलाओं की भी सामने से शिकायत आती है कि इस तरीके की कोई जो शॉप है वो हटवाई जाए या कहीं और करवाई जाए, इसे लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? शराब की दुकानें जो कि शासन की एक निर्धारित नीति के तहत खोली जाती है जी, और उनका रेगुलेशन करने के लिए एक अलग से आबकारी विभाग है जिसके अधिकारी उनका रेगुलेशन करते हैं। तो अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो आबकारी विभाग और पुलिस विभाग उस पर सुनवाई करके, और यदि वो कंप्लेंट सही है और उसमें कार्रवाई करने नियमानुसार कोई कार्रवाई हो सकती है तो होती है। जी। और मैम, जैसे कि आप पुलिस विभाग में हैं और मुझे लगता है एक सबसे ज़्यादा प्रेशर जिस प्रोफेशन में आता है उनमें से एक है पुलिस विभाग। और नशे को की भी हम बात करें तो बहुत सारे लोग जब नशे के आदी होते हैं तो कहीं ना कहीं वो तनावग्रस्त होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि सोसाइटी में जब चीज़ें बदलती हैं उनका पर्सपेक्टिव बदलता है, लोगों का नज़रिया बदल जाता है। तो यदि किसी के जीवन में ऐसा तनाव आता है, आप खुद उस चीज़ को उस प्रोफेशन में हैं, तो उस तनाव को कैसे मैनेज किया जाए कि वो आप पे हावी ना होकर सारी चीज़ें बहुत फ्लुएंसी के साथ निकल जाए? देखिए, यदि कोई इस लेवल पे आ ही गया है कि उस तनाव, दबाव या शौक या किसी कारण से उनको नशा करना ही पड़ रहा है और अब वो उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो ये मैंने आपको नंबर दिए हैं, इसमें विशेषज्ञ ही आपकी हेल्प कर पाएंगे, काउंसलर्स ही आपकी हेल्प कर पाएंगे, प्रॉपर मेडिकेशन होगा, उसी के बाद आप छूट पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी स्कूल कॉलेजों में भी कई इस पे वर्कशॉप्स किए हैं और जितना मैंने पढ़ा और देखा है उसके हिसाब से जो ये अपनी किशोरावस्था और युवावस्था जो है, इसमें एक दौर ऐसा होता है कि हम अपने भीतर एक एनर्जी महसूस करते हैं, हमारे पास एक ऊर्जा होती है, सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं और हमारी अपने भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग्स होती हैं। और कई बार हमें लगता है कि हमारे वो सपने, हमारी वो इच्छाएं और हम उनको उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, हमें लग रहा है कि हमारी क्षमता उससे कहीं अधिक है या उससे कहीं कम है और हमें लगता है कि उसके साथ हम बैलेंस नहीं बना पा रहे। और अपनी इस बात को आजकल मैं जैसे देख रही हूँ, पुलिस में कई 2-3 मामले ऐसे आए जिसमें बच्चे कोचिंग में पढ़ाई के दबाव के कारण घर छोड़ के चले गए और उनको बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया गया। और अपनी इस परेशानी को बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं बांट पाते, दोस्तों के साथ नहीं बांट पाते। उन्हें लगता है पेरेंट्स से कहेंगे तो वो कहेंगे तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुमको पढ़ना चाहिए, हम तो तुम पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। कोचिंग में कहेंगे तो वहाँ भी डांट पड़ेगी और उस प्रेशर, कई बार ऐसी स्ट्रीम ले लेते हैं, ऐसा विषय ले लेते हैं जिसमें उनका एक्चुअली मन नहीं लगता, लेकिन
पेरेंट्स के प्रेशर के कारण या पीयर प्रेशर के कारण वो उसमें चले जाते हैं। कई बार ये है कि अब मनचाहा विषय ब्रांच भी मिल गई, मनचाहा कॉलेज भी मिल गया और घर से बाहर चले गए, कॉलेज में आ गए। अब कॉलेज में थोड़ी फ्रीडम मिली, स्कूल के माहौल से थोड़े अलग हुए, पेरेंट्स से भी थोड़ा अलग हुए, कॉलेज में आए। उसके बाद लगता है अब क्या करें, अब क्या करें। बड़ी खुली खुली से अपने सामने चीज़ें हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में पड़ गए, कुछ ऐसी चीज़ों में पड़ गए, कोई बताने करने समझने सुनने वाला है नहीं, इन चीज़ों से भी आ जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों को और युवाओं को विशेष रूप से कुछ ना कुछ फिजिकल लेवल पे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। योगा करें, साइकिलिंग करें, मेडिटेशन करें, कुछ करें। केवल ये जिम जाना और प्रोटीन डाइट लेके मसल बनाना ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। कुछ खेलें, है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो अपने मोबाइल और लैपटॉप इससे बाहर निकल के थोड़ा नेचर के साथ समय बिताएं, थोड़ा ट्यून्ड हों चीज़ों के साथ, और एक अच्छा फ्रेंड सर्किल रखें, एक अच्छे दोस्त रखें। अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बातों को शेयर करें और पेरेंट्स भी समझें कि बच्चा किस मनह स्थिति में है। हमारा तो सपना है, हमारी तो महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन क्या बच्चे के लिए वो संभव हो पा रहा है? क्या बच्चा उसमें खुश है? एक बड़ा कैरियर और एक बड़ी मंजिल और बड़ा उसके बजाय पद, इसके बजाय पेरेंट्स की प्राथमिकता होनी चाहिए बच्चे की खुशी। भी जिस चीज़ में हमारा बच्चा खुश है, हमें उसको हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो युवाओं के भीतर जो अपनी एनर्जी है, जो अपने संशय हैं, जो भ्रम हैं, उनके विषय में वो खुल के बात करें, अपनी एनर्जी को सकारात्मक कामों में लगाएं, प्रॉपर चैनलाइज करें और नेचर के साथ भी, समाज के साथ भी कुछ समय बिताएं। तो मुझे लगता है कि वो इस अकेलेपन और अवसाद के शिकार नहीं होंगे। जी, और यूं ही नहीं कहती, कल्पना के बात करने से बात बनती है। तो जब भी आपको लगे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं जैसा आप चाह रहे हैं, तो 2 पल रुकिए, ठहरिए और अपने आसपास लोगों से बात कीजिए, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे सामने वाला व्यक्ति आपकी मनस्थिति नहीं समझ पाएगा और सारी चीज़ें फिर आपको डिप्रेशन की ओर ले जाएंगी। जब भी लगे 2 पल ठहरिए, अपने अपनों से ज़रूर बात कीजिए। मैम, इसी के साथ एक और बात मैं करूँ, जैसा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अभियान चलाया है, लेकिन कोई भी अभियान तब तक सार्थक नहीं होता जब तक समाज उससे नहीं जुड़ता, ग्राउंड लेवल पर जनता उससे नहीं जुड़ती। ऐसे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इससे जुड़ें, जागरूक हों, या फिर बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जितने भी लोग हैं इस अभियान से जुड़ पाएँ? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और लेकिन मैं ग्वालियर शहर में, विशेष रूप से ग्वालियर ज़िले में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की पहल पे और सब हमारे सहयोगियों के मेहनत से हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में हर स्तर पर व्यक्ति उससे जुड़ रहा है। जैसे हमने ऑटो चालकों को बड़ी संख्या में शपथ दिलाई, यानी एक शपथ नशे से मुक्त रहने की, और उनके साथ एक बड़ा कार्यक्रम पड़ाव में किया गया जिसमें सभी ऑटो चालक थे। इवन जो सुबह दिहाड़ी मजदूर जो मजदूरी के लिए महाराजवाड़े पे, मुरार में यहाँ खड़े होते हैं, उनको भी शपथ दिलाई, उनसे भी बात की, उनको भी इसमें शामिल किया। जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पे जो टैक्सी और बसेस के संचालक हैं, उनसे बात की। स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं, उनसे लगातार बात कर रहे हैं। आपके चैनलों में, इस तरह के चैनलों में आ रहे हैं। जो साइन बोर्ड्स हैं नगर निगम के जो शहर में लगे हैं और जहाँ से तमाम तरह के सिग्नल्स की और इनकी ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाती है, उन पे भी हमने अपने आपने भी एक गाना बनाया और भी लोगों ने बनाए। हमारे जो पुलिस विभाग मुख्यालय से भी जो हमको स्लोगन्स और संदेश प्राप्त हुए हैं, उनका हम बार बार प्रसारण कर रहे हैं। मानव श्रृंखलाएँ बनाई जा रही हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं इस क्षेत्र में सामने आकर पुलिस के साथ सहयोग कर रही हैं। तो निरंतर एक व्यापक इसमें हो रहा है। और जो आपने बताया हॉट स्पॉट्स पे जा रहे हैं, विशेषज्ञों के साथ जा रहे हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है उनको मदद करा रहे हैं। आपस में कई बार पुलिस को नहीं पता होता कि हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया, अब हम इसका क्या करें। उस संस्था को नहीं पता होता कि हम इसमें पुलिस का सहयोग कैसे लें। तो इस कोऑर्डिनेशन के लिए कल हम एक वर्कशॉप करा रहे हैं। तो इस तरह से समाज के सभी वर्गों तक हम लोग जा रहे हैं और सभी का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। जी, और यकीन मानिए बतौर समाज जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप आगे नहीं आएंगे, तब तक समाज नशा मुक्त नहीं हो पाएगा। तो नशा मुक्ति समाज की आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। हमारे और आपके तालमेल से ही मध्य प्रदेश पुलिस इस अभियान को और भी बेहतर तरीके से कर पाएगी। लेकिन याद रखिए, ग्वालियर शहर के जिम्मेदार नागरिक बनिए और अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। जैसा कि मैम ने बताया, 1933 एक छोटी सी हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में और उसे आपकी हेल्प चाहिए, यकीन मानिए मदद कीजिए, क्योंकि बतौर समाज हम लेना जानते हैं, लेकिन जब आप समाज को कुछ देंगे तो आपको भी उतनी खुशी होगी। थैंक यू सो मच मैम, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। श्रोता जो इतने स्नेह से सुन रहे हैं, प्यार से सुन रहे हैं, उनको भी ग्वालियर पुलिस की ओर से बहुत आभार। थैंक यू सो मच मैम। सो ग्वालियर राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।